गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी प्रॉब्लम्स के चलते हुए जो कोरोना वायरस वाली प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं आप सबकी। जैसे भी हो टाइम निकल जाएगा, ये आप अपनी पढ़ाई करते रहें, आप अपना ध्यान रखें सेहत का, क्योंकि स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आज मैं अभी शुरू करवा रही हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने कर लिए थे। तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टिक्योमेट्री। तो स्टिक्योमेट्री करते हैं अभी। तो स्टिक्योमेट्री क्या होती है इसके बारे में आपको बता दूँ मैं। तो स्टिक्योमेट्री बेटा क्या है कि जैसे हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है, उस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में जो हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिखाते हैं अमाउंट्स के बेस पे, ठीक है, क्वांटिटी के बेस पे जो हम रिलेशनशिप दिखाते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिक्योमेट्री बोलते हैं। वो जो रिलेशन है वो एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट के साथ भी हो सकता है और एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के साथ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो स्टिक्योमेट्री जो है क्या है ये, इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द मोल्स के टर्म में भी दिखा सकते हैं हम। जैसे हमने मान लो कि ये कोई भी रिएक्टेंट है, वो हमने 1 मोल लिया है, तो प्रोडक्ट कितना मोल बन रहा है, ठीक है। एंड मासेस के बेस पे भी हम दिखा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के बेस पे भी हम दिखा सकते हैं आपस में रिलेशनशिप उनके बीच में, एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। और इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टिक्योमेट्री बोलते हैं। अच्छा, तो आपने 10th में इक्वेशन बैलेंस करना सीखी थी ना। तो इक्वेशन जब हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन, तो उसमें जो हम जो कोफिशिएंट यूज करते हैं, जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट यूज करते हैं, उस बैलेंसिंग कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसकी रिएक्शन हमने करवा दी HCl के साथ, तो ये बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना बना, उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे लिया हुआ है, ये 1 मोल। इक्वेशन को हम पहले बैलेंस कर देंगे ये दिखाने से पहले, ठीक है। तो ये हमने 1 मोल लिया हुआ है, HCl हमने यहाँ पर लिया है 2 मोल। तो ये दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास CaCl2 कितना बन जाता है, 1 मोल बनता है। CO2 कितना बनता है, ये भी 1 मोल बनता है। H2 कितना बन रहा है, ये 1 मोल बन रहा है। अब इनमें रिलेशन हो गया ना, जैसे हमने कहा कि भाई अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल रिएक्ट करवाते हैं 2 मोल HCl के साथ में, तो CaCl2 कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। तो ये इसके बीच में रिलेशन हो गया है। CO2 कितना बन रहा है, वो भी 1 मोल बन रहा है, तो ये रिलेशन दिखा रहे हैं हम। ऐसे मास के अकॉर्डिंग भी रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं इनके बीच में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर कितना यूज किया हुआ है हमने, 100 ग्राम यूज किया हुआ है। एंड HCl जो है 2 मोल HCl का जो मास है वो हमारे पास होता है 73 ग्राम। आप एटॉमिक मासेस को ऐड करके निकाल सकते हैं ये। एंड कैल्शियम क्लोराइड का है 111 ग्राम, CO2 का है 44 ग्राम, H2O का है 18 ग्राम। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप 100 ग्राम यूज करते हैं 23 ग्राम HCl के साथ, तो फिर CO2 कितना बनेगा, 44 ग्राम बनेगा, ठीक है। या फिर हम यूँ कहें कि 44 ग्राम अगर हमें CO2 चाहिए इस इक्वेशन के अंदर, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना यूज करना पड़ेगा, हमें 100 ग्राम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से भी हम पूछ सकते हैं। तो किसी एक की अमाउंट गिवन होती है, दूसरे की अमाउंट हम दिखा रहे हैं, उसका रिलेशन हम दिखा रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिक्योमेट्री बोलते हैं। अब इसको हम न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब हम करवा दें इसका न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स जो है स्टिक्योमेट्री पे वो अभी करवा रही हूँ आपको। तो जैसे इसमें ना रिलेशन जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बीच में, वो हम 3 तरह से शो करेंगे। एक तो मास रिलेशनशिप, मीन्स एक का मास दिया हुआ है दूसरे वाले का निकालना है, ठीक है। एक होता है मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, और एक होता है हमारे पास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो पहला ये मास एंड मास रिलेशनशिप आता है।
तो इसमें क्वेश्चन जैसे हमारे पास कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, ठीक है, मोल्स की जगह पे यहाँ पर मास भी हम आ सकता है, मतलब दोनों तरह से क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी एक बार। ये यहाँ पर आप मोल्स की जगह पे मास भी ले सकते हैं। आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। जब हम मीथेन का कंबशन करते हैं तो हमें जो CO2 है वो 22 ग्राम प्रोड्यूस करनी है। तो उसके लिए मीथेन कितना बर्न करना पड़ेगा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास है कि जो केमिकल इक्वेशन यहाँ पर क्या बन रही है, इसमें क्वेश्चन में पहले वो दिखाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, हमें मीथेन का करना है कंबशन। कंबशन मतलब इसकी O2 के साथ बर्निंग दिखानी है। तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस हीट एनर्जी निकल जाती है। अब इसको आप बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को, तो ये हो गई है हमारी बैलेंस इक्वेशन, ये हो जाती है। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि मीथेन जो है वो हमारे पास कितना है, 1 मोल है, और O2 हमने कितना लिया हुआ है, 2 मोल हमने लिया हुआ है। CO2 कितना बना, 1 मोल बना। H2O कितना बना, 2 मोल बना इधर, ठीक है। अब हमें CO2 का दे रखा है इसमें मास की 22 ग्राम प्रोड्यूस करनी है, और मीथेन कितना लेना पड़ेगा। तो आप CO2 को पहले मास की फॉर्म में बदल दो, तो 1 मोल जो है CO2 उसका मास कितना होगा, 44 ग्राम, ठीक है। एंड 1 मोल जो CH4 है उसका मास कितना होगा हमारे पास, इसका आप जोड़ लेंगे, 12 कार्बन का होता है, 4 हाइड्रोजन, 16 ग्राम हो गया ये। इसका दे रखा है CO2 का, मीथेन का निकालना है, ठीक है। मोल्स निकालने हैं, यहाँ पर आप मोल्स निकालते तो इसको मोल्स में रहने देना, ग्राम में कन्वर्ट मत करना है इसको। अगर यहाँ पे मोल्स की जगह पे अगर हम मास निकालते हैं, हाउ मेनी ग्राम ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, तो इसको आप दिखाएंगे कि अगर हम 44 ग्राम अगर CO2 प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए मीथेन हमें कितना चाहिए होता है, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन की रिक्वायरमेंट होती है, इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर हम 1 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करनी हो तो फिर मीथेन कितनी चाहिए हमें, 16/44 ये हो जाएगी। और CO2 हमें कितनी प्रोड्यूस करवानी है, लेकिन 22 ग्राम प्रोड्यूस करवानी है। तो 22 ग्राम CO2 का प्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर मीथेन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, 16/44 इंटू 22। इसको आप सोल्व कर देंगे, ये कट जाएगा हमारे पास 2 पे, और ये हो जाएगा 8। तो कितना चाहिए हमें, 8 ग्राम हमें चाहिए मीथेन, ठीक है। अब इसमें अगर मोल्स पूछ रखे हो तो मोल्स कैसे निकाल देंगे। अब 8 ग्राम मीथेन है, अब इसको मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं मीथेन के। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है, ठीक है। और गिवन मास हमारे पास मतलब अमाउंट कितनी आ गई इसकी मीथेन की, हमारे पास 8 ग्राम आ गई, और मोलर मास कितना होता है मीथेन का, 16 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये कट हो गया इधर, 1/2 मीन्स 0.5 मोल, हाफ मोल आ गया, ठीक है। ऐसे आप मोल्स भी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं अगर मास पूछ रहे हैं तो ये आता है मास मास रिलेशनशिप, एक का मास दिया हुआ है दूसरे का निकालना होता है। इसके बाद सेकंड रिलेशनशिप है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वो करते हैं अभी हम उसका न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहाँ से आप ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, ठीक है। ये मास मास रिलेशनशिप हो गया है, क्लियर है। आप अच्छे से देख लो, इसको नोट कर लो, नोट कर लेना इसको नोटबुक में अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो हम कर रहे हैं अभी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पे। मीन्स एक का मास दिया हुआ है तो दूसरे वाले का हमें वॉल्यूम निकालना है, या फिर मानो प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया हुआ हो, रिएक्टेंट का मास पूछ रखा है, ठीक है। तो आपस में मास एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसमें हम रिलेशन दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, नोट कर लेना आप ये।
what volume of CO2 measured at 27 degree and 746 mm pressure would be obtained by treating 10 gram of pure marble with dilute HCl। मार्बल का फॉर्मूला पता है, 10th में पढ़ा होगा आपने। तो मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, क्या दे रखा है यहाँ पर, मार्बल का मास दे रखा है कि इतना मार्बल लिया और उसको हमने HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं तो फिर CO2 का कितना वॉल्यूम निकलेगा, ये हमें निकालना है। कुछ कंडीशंस पे दिखाना है। कंडीशंस को एक बार थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, सिंपली पहले ये देखें कि हमें निकालना क्या है, CO2 का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वही बात है, स्टिक्योमेट्री में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग सभी कंपोनेंट्स का जो भी अमाउंट है मोल्स की फॉर्म में वो आप रिप्रेजेंट कर देंगे पहले। तो चलो अभी देखते हैं क्या रिएक्शन होती है इनके बीच में। तो कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल की रिएक्शन हमें करवानी है HCl के साथ, देन इट फॉर्म, तो ये क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस क्या निकलेगी यहाँ पर CO2 निकलती है, प्लस क्या बनता है H2 बनता है। बैलेंस कर देंगे आप इसको तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। ठीक है, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया ये 2, हो गई बैलेंस। अब आ जाओ आगे, क्या करेंगे, अभी सभी के जो मोल्स हैं इस इक्वेशन में कितना मोल्स हमने रिएक्टेंट का लिया हुआ है, प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर देंगे फॉर्मूलाज के नीचे हम। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर हमने यूज किया है 1 मोल, HCl हमने यहाँ पर यूज किया है 2 मोल, तो फिर CaCl2 कितना बना 1 मोल, साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर है। ये भी कितना बना 1 मोल, H2 भी कितना बन रहा है 1 मोल। सभी को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, बट यहाँ पर रेशन हमने दिखाना है मार्बल और CO2 के बीच में। ठीक है, CO2 एंड मार्बल के बीच में रिलेशन दिखाना है हमें। तो मार्बल का यहाँ पर मास दिया हुआ है ग्राम के फॉर्म में, अमाउंट जो है मतलब ग्राम में दी हुई है, यहाँ पर हमने मोल्स में रिप्रेजेंट की है। तो इसको आप पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, आप कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 ग्राम। एंड CO2 का यहाँ पर 1 मोल का, अब CO2 का हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम, तो इसको आप वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो एक बार। तो वॉल्यूम जो है 1 मोल का क्या होता है, आपने पढ़ा है ना मोल कॉन्सेप्ट में 22.4 लीटर, या फिर इसको हम दिखा सकते हैं 22400 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये किस कंडीशन पे होता है, लेकिन STP कंडीशन पे है ये। तो STP कंडीशन पे 1 मोल सब्सटेंस का जो मोलर वॉल्यूम है वो हमारे पास होता है 22.4 लीटर, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर में आप दिखाएं तो ये हो जाता है हमारे पास 22400 क्यूबिक सेंटीमीटर एट STP। ठीक है, ये तो STP कंडीशन पे हमने दिखा दिया है कि CaCO3 हम 100 ग्राम लेंगे तो CO2 का वॉल्यूम कितना बनेगा 22.4 लीटर बनेगा। ये तो अगर हम मार्बल को 10 ग्राम लें तो फिर कितना हो जाता है, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे कि अगर हम 100 ग्राम CaCO3 लेते हैं देन 22400 क्यूबिक सेंटीमीटर CO2 प्रोड्यूस होती है। ठीक है, STP पे। और अगर हम 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा ये 22400 अपॉन 100, इतनी CO2 बन जाएगी फिर। और अगर हम 10 ग्राम मार्बल लेते हैं तो फिर CO2 कितना हो जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, आती है इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आपको करना, तो इससे हो जाएगा ये हमारे पास 2240 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया वॉल्यूम हमारे पास किसका, CO2 का, लेकिन ये किस पे आया है, STP पे आया है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं दिखा रखी होती, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व था, आ गया था CO2 का वॉल्यूम कितना आएगा।
ये आ गया CO2 का वॉल्यूम हमारे पास। लेकिन ये STP कंडीशंस पे है। अब STP कंडीशन आपको पता है क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास 273 केल्विन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है 1 atm। लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन कुछ हो रही है, तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको वॉल्यूम निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर हम आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसको फॉलो करेंगे और फिर हम निकालेंगे इन गिवन कंडीशन पे CO2 का वॉल्यूम क्या हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया सभी को क्लियर। यहाँ पर आपने सिंपली कंडीशन को एक बार भूल जाते हैं इधर तक। यहाँ पर सिंपली हमने कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास दिया हुआ है उसके हिसाब से वॉल्यूम कितना बनेगा वो वॉल्यूम हमने निकाल दिया है, और ये वॉल्यूम किस पे आता है STP कंडीशंस पे आता है। इतना हमारा हो जाता है ये क्वेश्चन। अब इसके बाद जो गिवन कंडीशंस दिखा रखी हैं टेम्परेचर प्रेशर की, उसके लिए अब हम आगे करेंगे। नोट कर ले, यहाँ तक नोट कर लेना बेटा अपना ये। तो इसके बाद हम आगे दिखाएंगे तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P1V1 अपॉन T1 इट इज इक्वल टू द P2V2 अपॉन T2। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारे पास दिखा देते हैं। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन जो है हमारे पास टेम्परेचर की क्या है 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। टेम्परेचर को ऑलवेज केल्विन में लेना होता है, तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। एंड प्रेशर हमारे पास कितना है 746.7 mm। ये तो गिवन कंडीशन है। और STP कंडीशन हमारे पास क्या है, STP कंडीशन में टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, प्रेशर कितना होता है 1 atm। अब यहाँ पर जो प्रेशर वो mm में दिया हुआ है, तो आप इसको भी mm में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 atm में 760 mm होते हैं। इसको याद रखना बेटा, बाद में भी आपके काम आएगा। ये 1 atm में 760 mm होते हैं। एंड प्रेशर वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम हमारे पास कितना आया था STP के ऊपर, वॉल्यूम हमारे पास जो है ये हमारे पास आया था अभी जैसे CO2 का 2240 क्यूबिक सेंटीमीटर STP कंडीशन पे आया था ये हमारे पास। एंड जो गिवन कंडीशंस हैं इन पे हमें वॉल्यूम निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं V2, इसको P2, इसको T2 बना दें, इसको T1, इसको P1, इसको V1 बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 वाली कंडीशन है ये STP वाली है, 2 वाली कंडीशन गिवन वाली है, तो ये V2 हमें निकालना है अभी। तो P1 कितना है 760 mm और V1 कितना है 2240 अपॉन T1 कितना है 273 है हमारे पास। P2 कितना है 746.7 और V2 हमें निकालना है इधर। एंड T2 कितना है 300 केल्विन। अब यहाँ से आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा ये, और इधर से आप ये V2 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, आ जाएगी कैलकुलेट, तो आप इतना कर ही लेंगे। तो ये जो V2 है ये किसका है, वॉल्यूम किसका है, ये CO2 का आया है। कब आया है ये, इन कंडीशंस पे आया है। ठीक है, तो ऐसा आपको निकाल। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है हमारे पास वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड तरह का जो रिलेशनशिप हम दिखा रहे हैं। तो इसमें देखो एक सब्सटेंस का वॉल्यूम आपको गिवन होगा, दूसरे वाले सब्सटेंस का वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का अगर आपने इतना वॉल्यूम यूज किया, ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, कितना वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा, इतना वॉल्यूम एसिटाइलिन का कंबशन करने के लिए। और साथ में हमें यहाँ पर एक चीज और भी निकालनी है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, और CO2 जो बनेगी वो कितनी बनेगी।
तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन दिखानी है, अपनी बैलेंस इक्वेशन दिखानी है। तो एसिटाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H2, उसको हमने बर्न किया O2 के साथ में, ये बनता है CO2 + H2O, उसको हमने बैलेंस कर दिया है। अब यहाँ पर आप दिखा देंगे कि कितने मोल्स हमने यूज किए हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट कितना मोल बन रहा है। तो 2 मोल हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है एसिटाइलिन, 5 मोल हमारे पास बन रहा है O2 हमने जो यूज किया है, और CO2 बन रहा है 4 मोल एंड H2 बन रहा है हमारे पास 2 मोल। ठीक है, लेकिन हमें वॉल्यूम रिलेशनशिप दिखाना है, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दीजिए इनको आप। तो ये इसका हमने 2 वॉल्यूम यूज किया हुआ है, इसका 5 वॉल्यूम यूज किया हुआ है, इसका 4 वॉल्यूम, उसका 2 वॉल्यूम। अब करना क्या है, हमें एसिटाइलिन और ऑक्सीजन के बीच में रिलेशन दिखाना है पहले, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों को ही ले लेते हैं हम। ठीक है, तो 2 मोल का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22400 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1 मोल का मोलर वॉल्यूम। 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो अगर हम इतना लेते हैं क्या एसिटाइलिन, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है 5 मोल की। 5 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 × 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, इतना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा हमें। अगर ये हमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेना हो एसिटाइलिन, तो फिर O2 की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी 5 × 22400 अपॉन 2 × 22400। और क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है ये 200। अगर हम एसिटाइलिन 200 यूज करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, तो इस 200 को क्या करेंगे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं यहीं पे कर रही हूँ लेकिन आप यहाँ पे नेक्स्ट नीचे स्टेप में दिखा देंगे, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे ये कट हो गया, 2 से ये कट हो गया हमारे पास 100 पे, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ऑक्सीजन जो है वो हमें चाहिए। अगर 200 क्यूबिक सेंटीमीटर एसिटाइलिन का कंबशन करते हैं तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन हमें चाहिए इतना एसिटाइलिन बर्न करने के लिए। ठीक है, तो एक पार्ट यहाँ पर हो गया है, ये ऑक्सीजन और एसिटाइलिन के बीच में हमने रिलेशन दिखा दिया है। अब इसमें साथ में पूछा हुआ कि CO2 कितना बनेगा। अब एसिटाइलिन का CO2 के साथ रिलेशन और क्रिएट करना है हमें। तो यहाँ तक हो गया, समझ आ गया, यहाँ तक नोट कर लिया, नोट कर लो इसको। हो गया, अब आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करना है हमें एसिटाइलिन और CO2 के बीच रिलेशन क्रिएट करना है। तो वही सेम पॉइंट आ गया कि भाई एसिटाइलिन हमने यहाँ पर कितना यूज किया हुआ है 2 × 22400 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ आ रही ना ये चीज आपको, ये 1 मोल का वॉल्यूम है, 2 मोल हमने लिया हुआ है तो 2 मोल का वॉल्यूम इतना हो गया। तो ये एसिटाइलिन हमने लिया इधर इतना, तो CO2 कितना बन रहा है हमारे पास 4 मोल बन रहा है, तो 4 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 × वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल, इतना CO2 प्रोड्यूस होगा। और अगर हम ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लें एसिटाइलिन तो फिर CO2 कितनी बन जाती है 4 × 22400 अपॉन, इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 2 × 22400, इतना CO2 बनेगा। अगर एसिटाइलिन हम क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 200, अगर 200 लेंगे तो फिर CO2 कितनी बन जाएगी। अब इस 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, एक बार मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ये चीज, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 22400 अपॉन हमारे पास क्या है 2 × 22400, इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है 200 से, तो इससे ये कट हो गया हमारे पास, ये 2 से कट हो जाएगा 100 पे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 400, तो 400 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आ जाएगा किसका CO2 का। ठीक है,
तो ये आप ऐसे निकाल देंगे, तो दोनों का वॉल्यूम हमने निकाल दिया है। तो ये आता है हमारे पास स्टिक्योमेट्री। ठीक है, तो बेटा आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।